इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ। एक दिन तुम खुद समझ जाओगे कि ये खत तुम्हें क्यों मिला। अपना ख्याल रखना सनम, और एक बात याद रखना, इंसान की जिंदगी में सबसे कीमती रिश्ता उसके बहन भाई का होता है। कितनी अजीब बात है ना। मैं आज बहुत खुश हूँ और ऐसा मैंने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया। अच्छा ठीक है, यहाँ दो बातें हैं जिनका जवाब हमें ढूंढना है। पहली बात कि ये खत किसने भेजा है, और दूसरी ये अब भेजने की क्या वजह है। अगर ये शख्स हमें इस हद तक जानता है तो हो सकता है कि कई सालों से ये हम पर नजर रखे हुए हो। क्या मतलब? मेरे नाम पर भेजा खत उसने तो। यकीनन वो हमारे बारे में सब कुछ पहले से जानता है। मगर कैसे? क्या सबूत है इस बात का? अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? एक बात बताओ, मेरा इनविटेशन मिलते ही पहला ख्याल क्या आया तुम्हें? ये है कि कोई फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। देखा, अगर ये इनविटेशन तुम्हें मेरी तरफ से मिलता तो वाकई फ्रॉड होता। लेकिन तुम ऐसे क्यों कह रही हो? तुम्हारी तरह अमीर जो नहीं, ना तो मेरे पास बड़ी बड़ी कार्स हैं और ना ही अय्याशियों से भरपूर कोई बंगला। मैं तो गरीब से इलाके में रहती हूँ, जिन गलियों से गुजरते हुए शायद तुम दोनों डर भी जाओ, और एक छोटे से रेस्टोरेंट में जॉब करती हूँ। लेकिन गाती बहुत अच्छा हूँ मैं, हैरान हो जाओगी। शायद इसीलिए खत मुझे मिला। वो जो कोई भी था ये जानता था कि मैं ढूंढ लूंगी तुम दोनों को। वो हम तीनों को जानता है। क्या पता ये खत हमें अम्मी या बाबा ने ही भेजा हो। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ ख्वाब जैसा लग रहा है। इस तस्वीर में कितने खुश लग रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे के लिए ही बने हों। कितनी मोहब्बत से देख रहे हैं अम्मी को, बहुत प्यार करते होंगे एक दूसरे से। जो अपनी औलाद को छोड़ दे उनके दिल पत्थर के होते हैं। इस बारे में ज्यादा मत सोचो तुम दोनों। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मतलब मुझे उन्हें ढूंढना भी चाहिए या नहीं, मैं फैसला नहीं कर पा रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई जवाब है? मेरे पास सिर्फ एक ही वजह है कि एक दफा मिलकर उन्हें बातें सुना सकूं। मैं जब तक उन दोनों से मिल नहीं लेती कोई फैसला नहीं करूंगी। चलो चलो अब चलकर मेरा वेडिंग ड्रेस लेते हैं। आ जाओ। अच्छा सुनो, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारी शादी पर पहनने के लिए, मुझे भी ड्रेस लेना है। हाँ हाँ, तुम्हारे लिए भी ड्रेस मिलेंगे। आ जाओ चलो। तुम मिल चुकी हो पहले माहिर से? इसी ने ड्रॉप किया था तुम्हारे घर। मेरा बहुत ही पुराना दोस्त है माहिर। मेरी मुलाकात भी तुम्हारे एक दोस्त से हुई थी यहाँ आते हुए। क्या नाम पूछ रहा था तुम्हारा? वो भी बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। वो भी हैंडसम था क्या माहिर की तरह? क्या मतलब? इतना नोट नहीं किया मैंने। यानी अच्छा इंसान लग रहा था, मदद की मेरी। इतना हैंडसम दोस्त होने के बावजूद भी तुम उस बुढ़े से शादी कर रही हो, क्या बात है तुम्हारी? सना बेटा, अम्मी, मेरी बच्ची कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। अम्मी, मेरे जो दोस्त आने वाले थे आ गए हैं। सना साथिया, अम्मी हैं ये मेरी। सनम, अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं इन दोनों को ढूंढ लूंगी। किसे ढूंढने की बात हो रही है? तुम जरा मुझे चाबियां दो और सामान लेती हुई वहीं से घर चली जाना। लेकिन वो ड्रेस तो बता दूं इसे। मैं हूं ना, संभाल लूंगी। तो आपने बता दिया ना अम्मी को? सनम, तुम्हारी हालत नहीं देखी गई इसीलिए बता दिया मैंने इसे। चलती हूँ, रात को शादी पर मिलते हैं। हद कर दिया आपने तो, हद कर दी। कोई नहीं कह सकता कि तुम सनम की बहन नहीं हो। और तुम? मैं छोटी बहन हूँ इनकी। खुशी हुई तुमसे मिलकर। सनम बेटा, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है तुमसे। अम्मी, मैं जानती हूँ आपने मुझसे किस बारे में बात करनी है, यही कर ले। अम्मी कहिए। ये शादी करने की मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती हूँ। ये तो एक नया ट्विस्ट है।
अंदर चलो, यहाँ सब हमें सुन रहे हैं। अम्मी, अम्मी क्या हो गया है आपको? तुम भी अंदर आओ, ऐसे वक्त में बहनें ही समझाती हैं। आओ। उफ अम्मी, यार देखिए मैंने आपसे कहा ना कि मुझे किसी ने नहीं मारा, खुद से लगी है चोट। तो फिर दिखाओ मुझे, दिखाती क्यों नहीं हो? अम्मी, खामोश हो जाओ। अम्मी, ये क्या हुआ है? क्यों छुपाया मुझसे? मैं माँ हूं तुम्हारी। या बैठ जाओ बेटा, बैठो। तुम दोनों भी बैठ जाओ। यासिर ने वादा किया है मुझसे, आइंदा मुझ पे हाथ नहीं उठाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। सनम, अगर कोई एक दफा गलती करता है, जरूरी नहीं कि वो दोबारा भी दोहराए उसे, लेकिन बार बार किए जाने वाली गलती गलती नहीं होती। जानती ही कितना हो तुम दोनों, हाँ? वक्त ही कितना हुआ है हमें मिले हुए और अभी से समझाना शुरू कर दिया। मैं जानती हूँ कि वो शक्की मिजाज है और क्यों ना हो, हम दोनों की उम्र में बहुत ज्यादा फर्क है। किस खुशफहमी की दुनिया में रहती हो तुम यार? क्या थोड़ी सी भी अक्ल है तुम में जिसे तुम इस्तेमाल कर सको? कहना क्या चाहती हो तुम सना? वो हमेशा तुम्हारे साथ ऐसा करता है और फिर माफी मांग लेता है और तुम माफ कर देती हो। हर दफा वो तुम्हें ना मारने का वादा करता है और फिर क्या है ये बताओ? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम उससे शादी करना क्यों चाहती हो। हद होती है, हद हो गई। जल्दी से मुझे मेरा वेडिंग ड्रेस दीजिए, मुझे जाना है। मेरी बच्ची, मैंने तुम्हारे पापा से मरने से पहले एक वादा किया था कि तुम उनकी खोई हुई दौलत को वापस करके ही रहोगी। मेरी जान, वो शख्स तुम्हारे लायक नहीं है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या ये सच है? क्या सिर्फ उसकी दौलत के लिए शादी कर रही हो तुम उससे? वो दौलत उसकी है ही नहीं, ना ही वो घर और ना ही वो फैक्ट्री, बल्कि हर चीज मेरे बाबा की है। समझ में आई तुम्हें? ये सब कुछ अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, इस कहानी को खत्म करो। तो इसका मतलब तुम बाबा से किए हुए वादे को पूरा करने के लिए शादी कर रही हो? खत्म करो ये बात, कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ मैं, और वो आइंदा मुझ पर कभी हाथ नहीं उठाएगा। बकवास है ये। क्या गारंटी है कि फिर ऐसा नहीं होगा? बताओ क्या गारंटी है? अगर उसने तुम्हारी जान ले ली तो फिर? और तुम में जान है ही कितनी? सर पर एक गहरी चोट काफी होती है ना जान लेने के लिए डॉक्टर। सना जल्दी से अपने लिए कोई भी ड्रेस पसंद कर लो। चलो, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी करो, देर हो रही है। चलो। अम्मी, शादी की तकरीब शाम 7 बजे है। अगर आप आएंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। इंतजार करूंगी मैं आपका। सनम, सनम, सनम रुक जाओ बेटा।